हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य रूप से इसकी थर्ड यूनिट, जिसका फ्रेंड्स नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कह सकते हैं कि जो एटम्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में, और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से एस और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कोवैलेंट रेडियस के बारे में, यानी फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को इससे प्रीवियस यानी फ्रेंड्स पार्ट नंबर 3 में मैंने आप सभी को एटॉमिक रेडियस के बारे में यानी फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता भी दिया था, और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियस होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे परमाणविक कह सकते हैं त्रिज्या होती हैं, ये फ्रेंड 3 प्रकार की होती हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला टाइप था कोवैलेंट रेडियस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप है आयनिक रेडियस, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड टाइप है वो फ्रेंड्स है वान वाल्स रेडियस। तो उसका फ्रेंड्स आज ये फर्स्ट टाइप है जिसका फ्रेंड्स नाम है कोवैलेंट रेडियस या सहसंयोजी त्रिज्या। तो ये कह सकते हैं कि आज के अपने इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से कह सकते हैं कि सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में यानी फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे ने वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। या चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देन टॉपिक तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया कि कोवैलेंट रेडियस है यानी फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या है। अब चलिए इसके बारे में बहुत ही ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो आप लोग प्लीज बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स हम लोग परमाणविक कह सकते हैं त्रिज्या में इस प्रकार से अध्ययन कर रहे थे कि मान ला फ्रेंड्स कोई एक परमाणु है और उसका फ्रेंड्स एक नाभिक है, और उसके फ्रेंड्स जो बैलेंसल इलेक्ट्रॉन जो फ्रेंड्स उसके आउटर कोर्स में जो फ्रेंड्स हमारे बैलेंसल इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां तक की जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होती है, जो फ्रेंड्स वहां तक की दूरी होती है वो फ्रेंड्स हमारी रेडियस होती है। और जब फ्रेंड्स हम किसी एक एटम के बारे में कह सकते हैं बात करते हैं तो फ्रेंड्स हमारी एटॉमिक रेडियस हो जाती थी। क्या हो जाती है फ्रेंड? तो वो हमारी एटॉमिक रेडियस हो जाती थी। यानी फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी एक परमाणु की नाभिक से लेकर उसके बैलेंसल इलेक्ट्रॉन तक की जो फ्रेंड्स दूरी होती है, जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होती है वो फ्रेंड्स उसकी एटॉमिक रेडियस कहलाती है, यानी फ्रेंड्स परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। तो जिस फ्रेंड्स उसी की भाग फ्रेंड्स जो हमारा सहसंयोजी भाग जो सहसंयोजी रेडियस है ठीक उसी के प्रकार का है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो हमारे परमाणु हैं वो फ्रेंड्स सिंगल की बात नहीं होगी, फ्रेंड्स एक परमाणु की बात नहीं होगी, बल्कि इसमें फ्रेंड्स कितने परमाणु के बारे में बात होगी? तो फ्रेंड्स 2 परमाणु के बारे में बात होगी। तो प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर को जब तक बहुत ही आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो जितने भी फ्रेंड्स मैंने यहां पर फंडे लिखे हैं वो सभी के सभी तुरंत आप सभी समझ जाएंगे। तो प्लीज आपसे समझने का प्रयास करना कि सहसंयोजी त्रिज्या में या कह सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस में हम फ्रेंड्स किस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि संदर्भित करेंगे या फ्रेंड्स डिफिनिशित करेंगे। तो आप लोग प्लीज समझिए कि इसमें फ्रेंड्स हम 2 परमाणु को लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा एक परमाणु ये फ्रेंड्स हो गया और फ्रेंड्स हमारा दूसरा परमाणु फ्रेंड्स ये हो गया। तो अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सहसंयोजी त्रिज्या में फ्रेंड्स हम 2 परमाणु को लेते हैं, 2 फ्रेंड्स एटम को लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा एटम नंबर ए हो गया और ये फ्रेंड्स हमारा एटम नंबर बी हो गया। अब जो फ्रेंड्स एटम नंबर ए का जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस है और जो फ्रेंड्स एटम नंबर बी का न्यूक्लियस है, आप लोग समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स एटम नंबर ए का न्यूक्लियस है, जो फ्रेंड्स एटम नंबर बी का न्यूक्लियस है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये यहां तक फ्रेंड्स कहते हैं कि एटम नंबर ए के न्यूक्लियस से एटम नंबर बी के न्यूक्लियस की जो फ्रेंड्स दूरी होती है, जो फ्रेंड्स इनके बीच का डिस्टेंस है, उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो उसे फ्रेंड्स हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो प्लीज आपसे समझने का प्रयास करना कि जब 2 एटम कह सकते हैं फ्रेंड्स कितने एटम? तो जब 2 एटम कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा या कह सकते हैं फ्रेंड्स ये एक दूसरे से फ्रेंड्स किस प्रकार से बने? तो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा या कह सकते हैं आपस में फ्रेंड्स इस प्रकार से ओवरलैप करते हैं कि उनके बीच जो फ्रेंड्स एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी होती है जिसे फ्रेंड्स हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उनका जो फ्रेंड्स आधा होता है। फ्रेंड्स क्या कि बॉन्ड लेंथ का जो फ्रेंड्स आधा होता है उसे फ्रेंड्स हम लोग कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। तो अब आप सबको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा
कि कोवैलेंट रेडियस में या सहसंयोजी त्रिज्या में हम लोग दो फ्रेंड्स एटम को लेते हैं। एक फ्रेंड्स हमारा एटम ये हो गया और फ्रेंड्स हमारा दूसरा एटम ए हो गया। अब ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो एटम होते हैं, आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आपस में ओवरलैप करते हैं या फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो जुड़े होते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स जो हमारा पहला एटम होता है उसके नाभिक से लेकर जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा एटम होता है उसके नाभिक तक की जो फ्रेंड्स बीच की दूरी होती है उसे फ्रेंड्स हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इसी बॉन्ड लेंथ का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आधा या फ्रेंड्स का कि इसी बॉन्ड लेंथ का जो फ्रेंड्स आधा होता है उसे ही फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही फ्रेंड्स हम लोग कोवैलेंट रेडियस कहते हैं या फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स यहां पर कह सकते हैं कि एक फार्मूले के रूप में लिख भी दिया है कि कोवैलेंस रेडियस इक्वल टू 1/2 बॉन्ड लेंथ या फिर जो फ्रेंड्स हमारी बंध लंबाई होती है, जो फ्रेंड्स हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, इसी का जो फ्रेंड्स आधा होता है वही फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, तो वही फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस कहलाता है या फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। जस्ट मैंने फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में यहां पर लिख भी दिया है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करना। तो हम फ्रेंड्स इसके डिफिनेशन को कर सकते हैं, परिभाषित भी करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, तो आपसे प्लीज समझने का प्रयास करना कि किसी भी अणु में या फ्रेंड्स क्या कि किसी भी अणु, यहां पर फ्रेंड्स परमाणु ना कहकर फ्रेंड्स अणु कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि किसी भी अणु में या किसी भी अणुओं में उसके एक केंद्रक से लेकर उसके दूसरे केंद्रक तक की जो बीच की दूरी होती है जिसे हम बंध लंबाई कहते हैं, उसका जो फ्रेंड्स आधा होता है उसे फ्रेंड्स हम लोग सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं या फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसके डिफिनेशन को समझने का यहां पर आपसे प्रयास करेंगे कि 1/2 ऑफ द मेजर्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बाउंडेड एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने फ्रेंड्स आपको को लिखा और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप को जैसे पढ़ते फ्रेंड्स तुरंत आप को स्पष्ट हो गया होगा कि 1/2 ऑफ द मेजर्ड यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स 1/2 का मतलब फ्रेंड्स 1/2 आप भी कह सकते हैं या फ्रेंड्स आधा आप भी कह सकते हैं। तो 1/2 कहें या आधा कहें फ्रेंड्स बात सेम ही है। तो 1/2 ऑफ द मेजर्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बाउंडेड एटम इन ए मॉलिक्यूल, यानी कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में फ्रेंड्स किसी भी अणु में मान लें फ्रेंड्स कि जो हमारे एटम होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे परमाणु होते हैं, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोवैलेंटली बाउंडेड के द्वारा फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड्स क्या होते हैं, उनके बीच फ्रेंड्स क्या होती है, एक जो कोवैलेंटली बाउंडेड होती है उससे फ्रेंड्स तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो बंधे होते हैं। और फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि एक एटम से लेकर जो फ्रेंड्स दूसरे एटम के बीच जो फ्रेंड्स उनकी इंटरन्यूक्लियर जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होती है वो फ्रेंड्स किस कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मेजर्ड होती है, फ्रेंड्स किससे मेजर्ड होती है, तो 1/2 से, यानी कैसा फ्रेंड्स उसका 1/2 होता है। फ्रेंड्स आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्रेंड्स एटम होते हैं जो फ्रेंड्स कोवैलेंटली कह सकते हैं कि बाउंडेड से कह सकते हैं कि बंधे होते हैं और उनके कह सकते हैं कि जो हमारे एटम होते हैं जो फ्रेंड्स उसी हमारे एटम में रहते हैं, फ्रेंड्स उसी मॉलिक्यूल में रहते हैं, उनका जो फ्रेंड्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है जो फ्रेंड्स उनका आधा होता है, जो फ्रेंड्स उनका इंटरन्यूक्लियर जो फ्रेंड्स डिस्टेंस होता है जिसे फ्रेंड्स हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं, जो फ्रेंड्स उनका आधा होता है फ्रेंड्स उनका 1/2 होता है, उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग कोवैलेंट रेडियस कहते हैं या फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा। मैं चलिए फ्रेंड्स एक बार आप को दोबारा बता दूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में यानी फ्रेंड्स किसी भी अणु में जो फ्रेंड्स हमारे सॉरी फ्रेंड्स किसी भी कह सकते हैं कि अणु में जो फ्रेंड्स हमारे उपस्थित परमाणु रहते हैं जो फ्रेंड्स कोवैलेंटली बाउंडेड के द्वारा बंधे होते हैं और जो फ्रेंड्स उनके एक केंद्रक से लेकर दूसरे केंद्रक की जो फ्रेंड्स बीच की दूरी होती है जिसे फ्रेंड्स हम बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उनका जो फ्रेंड्स आधा होता है उसे ही फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं या फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके एग्जांपल को बहुत ही बेसिक तरीके से समझ लेंगे कि मान लें जब फ्रेंड्स हम दोनों के दोनों एटम को फ्रेंड्स सेम कह सकते हैं कि सेम एटम को ले कह सकते हैं कि ले फ्रेंड्स, तब कौन सा हमारा कह सकते हैं कि सहसंयोजी त्रिज्या को हम किस प्रकार से निकालेंगे, जब फ्रेंड्स हम डिफरेंट एटम को आपस में लेंगे फ्रेंड्स तब किस प्रकार से हम इसके कोवैलेंट रेडियस को निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम कुछ बेसिक से एग्जांपल करेंगे और उन्हीं के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस को समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट उससे भी समझ लेते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स आपसे भी समझने का प्रयास करना। ये फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस का फर्स्ट एग्जांपल है। या फ्रेंड्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये मैंने फ्रेंड्स उसकी बैलेंसी को दर्शा दिया है कि कार्बन के फ्रेंड्स 4 बैलेंसी होते हैं फ्रेंड्स, 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर फ्रेंड्स 4 इसके हो गए और फ्रेंड्स 3 यहाँ पर एक यहाँ पर फ्रेंड्स 4 इसके हो गए। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कार्बन होता है ये जो फ्रेंड्स आपस में बंधा होता है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसी से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कार्बन और कार्बन यानी कि फ्रेंड्स की सेम परमाणु है। फ्रेंड्स कार्बन का हमारा पहला परमाणु हो गया और फ्रेंड्स कार्बन का हमारा दूसरा
दूसरा परमाणु हो गया। अब मान लें फ्रेंड्स कि हमने ये कह सकते हैं कि हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया जो फ्रेंड्स सेम कह सकते हैं कि एटम के हैं। अब इनके फ्रेंड्स यदि हम कोवैलेंट रेडियस को निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स उसका फार्मूला आपसे को बता भी दिया कि कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू 1/2 बॉन्ड लेंथ। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ के बारे में जानेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को पहले से ही बता दिया जाएगा कि जो फ्रेंड्स कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है वो फ्रेंड्स होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो फार्मूला हमने कोवैलेंट रेडियस का सीखा उसी फ्रेंड्स इस मान को रख देते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स फटाफट हम आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस इक्वल टू फ्रेंड्स क्या था, बॉन्ड लेंथ का फ्रेंड्स आधा है। जो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड लेंथ है वो फ्रेंड्स 1.54 और उसका फ्रेंड्स आधा कह सकते हैं फ्रेंड्स यानी अपॉन 2 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स हमारा पहला एग्जांपल हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार थोड़ा सा स्पीड में दोबारा समझा दूं कि जो फ्रेंड्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है इसका फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ आप सभी को पहले से ही पता है कि इसका फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ है 1.54। अब इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है कोवैलेंट रेडियस निकालने का 1/2 बॉन्ड लेंथ। तो फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ है फ्रेंड्स 1.54 और उसके बाद फ्रेंड्स अपॉन 2 कर देंगे। उसके बाद जो हम लोग का कह सकते हैं मान आएगा जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस आएगा वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, तो वही फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेम एटम के लिए फ्रेंड्स सेम कह सकते हैं फ्रेंड्स परमाणु के लिए हमारा फ्रेंड्स पहला एग्जांपल हो गया। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम सेम एटम्स के लिए एक दूसरा एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो फ्रेंड्स एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यानी कैसे फ्रेंड्स जो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन होता है इसका फ्रेंड्स हम कोवैलेंट रेडियस निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसका भी कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका बॉन्ड लेंथ होता है वो फ्रेंड्स होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स क्लोरीन और जो क्लोरीन होता है इसका जो फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ होता है वो फ्रेंड्स होता है 1.98 कह सकते हैं एंगस्ट्रॉम। अब चलिए फ्रेंड्स इसके हम कोवैलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स उसका भी वही फार्मूला होता है बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। तो फ्रेंड्स इसका बॉन्ड लेंथ है फ्रेंड्स 1.98, उसके बाद फ्रेंड्स अपॉन 2 कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं मान आ जाएगा वो फ्रेंड्स आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का कह सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस है 0.77 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद फ्रेंड्स क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस कितना है फ्रेंड्स 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स सेम जितने भी फ्रेंड्स एटम होते हैं आप उनका निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स जब हम डिफरेंट एटम को लेते हैं और उनका फ्रेंड देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स उसे भी देख लेते हैं। तो प्लीज आप सभी समझने का प्रयास करना, यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना। ये इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने तीसरा इसमें एग्जांपल लिया फ्रेंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड को या फ्रेंड्स CCl4 को। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स कार्बन और क्लोरीन यानी कैसे फ्रेंड्स कि इसमें हमारे फ्रेंड दो एटम आए और फ्रेंड दोनों जो एटम थे वो फ्रेंड्स हमारे कैसे थे फ्रेंड तो डिफरेंट टाइप के थे। तो चलिए फ्रेंड्स हम डिफरेंट टाइप के एटम का फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस निकाल लेते हैं। तो इससे फ्रेंड थोड़ा आप सभी को कैलकुलेशन थोड़ा फ्रेंड्स आप सभी को ज्यादा करना होगा। अब सबसे पहले फ्रेंड जो कार्बन है इसका फ्रेंड्स हम लोग बॉन्ड लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जस्ट फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बन का बॉन्ड लेंथ जस्ट हम लोगों ने कह सकते हैं इसका कोवैलेंट रेडियस निकाला भी है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बन का बॉन्ड लेंथ फ्रेंड्स जस्ट ये आ जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्लोरीन होगा इसका फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ रेडियस फ्रेंड्स ये आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो फ्रेंड्स कार्बन और जो क्लोरीन होगा इन दोनों का फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स जो बॉन्ड लेंथ होगा इसे फ्रेंड्स हम लोग ऐड कर देंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स कार्बन और क्लोरीन का फ्रेंड्स कितना आ जाएगा तो 1.76 एंगस्ट्रॉम टोटली इसका आ गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम कोवैलेंट रेडियस का भी फार्मूला जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ इतना है उसके बाद फ्रेंड्स इसका अपॉन 2 कर देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा हम लोग का जो आंकिक मान होगा वो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा। तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले फ्रेंड्स हम कार्बन का बॉन्ड लेंथ ज्ञात करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्ञात करेंगे और उन दोनों को फ्रेंड्स आपस में कैलकुलेट कर देंगे। जिससे फ्रेंड्स क्या होगा तो जिससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का बॉन्ड लेंथ होगा वो फ्रेंड्स निकल आएगा और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होगा ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इसके तहत फ्रेंड्स बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 कर देंगे और फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं कि मान होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा तो कैलकुलेट होकर निकल आएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड एग्जांपल था और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को कह सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेम अणु में फ्रेंड्स किस प्रकार से उसका कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे और फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं कि अणु में या परमाणु फ्रेंड्स किस प्रकार से उसका कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम जब जितने भी
पीरियोडिक जो कह सकते हैं कि आवर्त सारणी होती है उसमें फ्रेंड्स किस कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किस प्रकार से हमारे फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस होंगे, और जब फ्रेंड्स हम टॉप से बॉटम पर आएंगे फ्रेंड तो किस प्रकार से हमारा कोवैलेंट रेडियस होगा, क्या फ्रेंड्स वो बढ़ेगा या फ्रेंड्स घटेगा। चलिए फ्रेंड्स उन सभी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और फ्रेंड्स जस्ट वही हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं। देन फ्रेंड्स आपसे भी समझने का प्रयास करना, जस्ट मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख भी दिया है कि द कोवैलेंट रेडियस डिक्रीज इन द पीरियोडिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है, जो फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या होता है, ये फ्रेंड्स डिक्रीज होता है फ्रेंड्स यानी कम होता है इन द पीरियड या फ्रेंड्स उस पीरियड में फ्रेंड्स किस पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी आवर्त सारणी है इसमें फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि बाएं से फ्रेंड्स दाएं जाने पर जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है, जो फ्रेंड्स सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो फ्रेंड्स क्षीण होती है, फ्रेंड्स कहते हैं कि कम होते हैं फ्रेंड्स डिक्रीज होती है, एंड जबकि फ्रेंड्स कहते हैं या और इंक्रीज व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, यानी कह सकते हैं कि उसी आवर्त सारणी में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम में जाने पर फ्रेंड्स कहते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो फ्रेंड्स हमारी कोवैलेंट रेडियस होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है तो इंक्रीज होती है फ्रेंड्स, वो बढ़ती है। तो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स आवर्त सारणी होती है उसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर यानी फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट जाने पर जो फ्रेंड्स हमारी कोवैलेंट रेडियस होती है वो फ्रेंड्स घटती जाती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर फ्रेंड्स जो हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है बढ़ता जाता है फ्रेंड्स, यानी इंक्रीज होता जाता है। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों फ्रेंड्स हमारा जो कोवैलेंट रेडियस होता है फ्रेंड्स वो क्यों घट जाता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है फ्रेंड्स वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपने कल वाले वीडियो को हमारे बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आपसी को तुरंत समझ में आ गया होगा। जस्ट मैंने फ्रेंड्स उसका कहते हैं कि कारण भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी समझ लेते हैं कि द कोवैलेंट रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल द ऑर्बिटल क्लोज टू न्यूक्लियस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड द कोवैलेंट रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी आवर्त सारणी है उसमें फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट जाने पर कहते हैं कि फ्रेंड्स बाएं से दाएं जाने पर जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है, जो फ्रेंड्स हमारा सहसंयोजी कह सकते हैं फ्रेंड्स त्रिज्या होती है, ये फ्रेंड्स कम होती है फ्रेंड्स, घटित होते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि क्षीण होती है, क्योंकि ये फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण ये है कि इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो फ्रेंड्स हमारे एटम होंगे उनमें जो फ्रेंड्स कह सकते हैं उनका जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होगा वो फ्रेंड्स कैसा होगा, वो फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स इफेक्टिव जब न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उसके जो फ्रेंड्स आउटर सेल होंगे उनको फ्रेंड्स अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, जिससे फ्रेंड्स ऑर्बिटल के बीच में फ्रेंड्स दूरी क्या हो जाएगी बहुत ही कम हो जाएगी, यानी फ्रेंड्स जो सब सेल होंगे उनके तरफ कैसे जाके खिंच जाएंगे, जिससे फ्रेंड्स जो एटम होगा उसका फ्रेंड्स साइज क्या हो जाएगा बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस हो जाएगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा वो भी फ्रेंड्स बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने में या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है वो फ्रेंड्स क्या हो जाता है फ्रेंड्स तो डिक्रीज हो जाता है, यानी फ्रेंड्स कम हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत अभी भी दिक्कत लग रहा हो तो आप प्लीज कल वाला मेरे वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसमें फ्रेंड्स डिस्क्राइब कर दिया था आपको। उसके बाद फ्रेंड्स जस्ट मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि टॉप से बॉटम जाने पर फ्रेंड्स किस प्रकार से इंक्रीज होता है, तो इसका के कारण जस्ट मैं फ्रेंड्स उसी वीडियो में आपको बताया भी था, जस्ट मैंने फ्रेंड्स इसी वीडियो में लिख भी दिया है कि द कोवैलेंट रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द नंबर ऑफ सेल इन इंक्रीज। जैसा कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं कि टॉप से बॉटम में जाने पर फ्रेंड्स इंक्रीज होता है फ्रेंड्स, ये बढ़ता है बिकॉज यानी क्योंकि द नंबर ऑफ सेल इन इंक्रीज, जो फ्रेंड्स एटम होते हैं उनमें जब फ्रेंड्स हमारे नंबर ऑफ सेल फ्रेंड्स क्या होंगे बढ़ेंगे या फ्रेंड्स वो इंक्रीज होंगे, तो जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा आवर्त सारणी होता है इसमें फ्रेंड्स वैसे कि बाएं से दाएं जाने पर या फ्रेंड्स लेफ्ट से राइट जाने पर जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है ये फ्रेंड्स घटता चला जाता है। इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण ये है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो एटम होंगे उन पे फ्रेंड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इस प्रकार से जो फ्रेंड्स उनके आउटर सबसेल होंगे उनके बीच फ्रेंड्स दूरी कम हो जाएगी और इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा कोवैलेंट रेडियस होगा वो फ्रेंड्स घट जाएगा।
होगा। जबकि फ्रेंड्स उसी आवर्त सारणी में फ्रेंड्स ऊपर से नीचे आने पर जो फ्रेंड्स हमारा कोवैलेंट रेडियस होता है वो फ्रेंड्स बढ़ता है। इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण ये है कि जो फ्रेंड्स हमारे एटम है उनमें फ्रेंड्स नंबर ऑफ शेल जब फ्रेंड्स इंक्रीज होंगी तो उनका फ्रेंड्स कोवैलेंट रेडियस भी फ्रेंड्स क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। तो अब आपसे मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कोवैलेंट रेडियस के बारे में, उसकी डिफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और फ्रेंड्स ये किस प्रकार से आवर्त सारणी फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि उपयोगिता को दर्शाता है, उनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आज का जो फ्रेंड्स ये वीडियो था, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और समझ में फ्रेंड्स आ गया भी होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा भी लगा हो तो प्लीज जरूर से जरूर, आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और ज्यादा फिर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपसे को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स क्या कंप्लीटली समझ में आया, या फ्रेंड्स आपसे कोई डाउट भी लग रहा हो तो आप उसी भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज ज्यादा फिर फ्रेंड्स इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।